वेलकम टू टाके विद्या से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी एजीटीए और यूपीपीएससी एसटीए के बारे में। कृषि छात्रों के लिए खुशखबरी है, एग्जाम डेट 23 मार्च घोषित। और ये है एजीटीए एग्जाम डेट रिजेक्ट की वजह, ऑफिशियल नोटिस जारी। क्या है पूरी जानकारी दी जाएगी, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। आपको पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यूपीएससी एजीटीए के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है और इसमें आप लोगों को एजीटीए की नए सिलेबस 3446 का जो नया सिलेबस है उसकी नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो पहले हिंदी में रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश में साथ ही साथ रहेंगे, जैसे कि यूपीएससी के रियल एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में उपरोक्त में से कोई नहीं और इंग्लिश में नन ऑफ द एबव, ये 5वां ऑप्शन जो है हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। और इसमें एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही आपको एग्रीकल्चर और यूपीजी के और कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो आपके 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और 19 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगातार 3 और 2 क्वेश्चन लगातार फंसे थे। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में से डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसकी फ़ीस जो रखी गई थी वो 150 रुपये की रखी गई थी, लेकिन आप लोग इसमें सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, जो कि ये क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर आपको ये क्यूआर कोड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे देख लीजिए, या फिर आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा और क्यूआर कोड पे 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद, 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप इस व्हाट्सअप नंबर पर उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी एजीटीए और यूपीपीएससी एसटीए कृषि छात्रों के लिए खुशखबरी, एग्जाम डेट 23 मार्च घोषित। ये है एजीटीए एग्जाम डेट रिजेक्ट होने की वजह, ऑफिशियल नोटिस जारी। तो पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एसटीए एग्जाम डेट के बारे में, जो कि ऑफिशियल कैलेंडर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये 24 जनवरी को ही ये पोस्ट डाली थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूपीपीएससी कैलेंडर प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह तक कभी भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने ये देखिए 27 जनवरी को भी ये पोस्ट डाली थी कि कल के लिए प्रबल संभावना बन रही है। तो आज है 28 जनवरी और आज यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो ये जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। इसके अलावा मैंने एग्रीकल्चर की एक और भर्ती, ये देखिए बिहार की है, बीपीएससी की, यहाँ पे बताया था आज जारी होगा एग्रीकल्चर सर्विस का फाइनल रिजल्ट। और ये कल रिजल्ट जो है आपका आ गया था, बीएओ का रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट। ये पीडीएफ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए बताया था शाम को 7:30 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, टाइम भी लिख के दिया था। और आपका ये जो रिजल्ट है ये आ गया था 7:28 पे, मैंने डाल दिया था यहाँ पे टेलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी दे दी गई है बीएओ की, और दूसरी जो आपकी एग्रोनॉमी की आत्मा असिस्टेंट डायरेक्टर एसडीएओ की जो पोस्ट थी उसका भी रिजल्ट आ गया है, उसकी भी कट ऑफ यहाँ पे डाल दी है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर या अन्य भर्तियों की जो भी जानकारी दी जाती है हमेशा 100% सही जानकारी दी जाती है, सही और सटीक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये 27 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में जानकारी दी थी। उससे पहले ही मैंने यूपीपीएससी कैलेंडर जारी करेगा, सबसे पहले ये आपको 20 दिसंबर के आसपास ही टेलीग्राम पे बता दिया था। आप पोस्ट देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, यूपीपीएससी कैलेंडर एग्रीकल्चर पीसीएस की एग्जाम डेट बहुत से छात्रों से पूछ रहे थे, और इस वीडियो में भी 27 दिसंबर को ही मैंने बता दिया था। कुंभ के तुरंत बाद आपका एग्जाम जो है वो एसटीए का लगा दिया जाएगा, कुंभ की वजह से ही लेट हो रहा है, कुंभ के तुरंत बाद एग्जाम लगा दिया जाएगा। तो ये जानकारी बिल्कुल सच साबित हुई और आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ये ऑफिशियल कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 28 जनवरी 2025 की ये विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। तो परीक्षा का नाम और प्रस्तावित परीक्षा तिथि जो है यहाँ पे दी गई है। जो मेन परीक्षाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा कुंभ के तुरंत बाद आपको ये 23 मार्च को देखने को मिल जाएगी। 23 मार्च 2025 दिन रविवार को आपकी एग्जाम डेट लगा दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है और आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं 20 अप्रैल को लगा दी गई है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र भी तैयार रहें, आपकी जो एग्जाम डेट है वो 20 अप्रैल को लगाई गई है। और एग्रीकल्चर पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है वो 23 मार्च को लगाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पे पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है 2024 वाली, ये आपकी लगाई गई है 29/6/2025 को, ठीक है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो मुख्य परीक्षा है वो 28/9/2025 को लगाई गई है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो मुख्य परीक्षा है वो 28/9/2025 को लगाई गई है।
इसके अलावा पीसीएस की वैकेंसी जो 2025 में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसकी देखिए परीक्षा कब लगाई गई है। यहाँ पे डेट दी गई है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेट 2025, सॉरी पेट नहीं, ये प्रारंभिक परीक्षा है, पेट तो निकल जाता है मुँह से बार बार। तो ये सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 मतलब 12/10/2025 रविवार का है, ठीक है। तो आपकी जो पीसीएस की वैकेंसी 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, उसकी प्री एग्ज़ाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को जो है प्रस्तावित है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य परीक्षा है 2025 वाली, इसकी डेट अभी नहीं दी गई है। ये जो आरक्षित डेटें हैं, इनमें से कोई भी डेट लगाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ एआरओ की डेट क्या रही है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है आरओ एआरओ के लिए जो कमेटी गठित की गई है, तो उसकी जब रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद में आरओ एआरओ की डेट भी लगा दी जाएगी कोई भी आरक्षित डेट में। तो यहाँ पे आरओ एआरओ की अभी कोई भी डेट डिसाइड नहीं है, और जैसे ही डिसाइड होगा इसका ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर, ऑफिशियल लेट जो नोटिस है वो जारी कर दी जाएगी, और कोई भी आरक्षित डेट है उसमें से किसी भी डेट में इसका एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गई यूपीपीएससी एसटीए एग्रीकल्चर पीसीएस की बात। अब बात करेंगे यहाँ पे एजीटीए यूपीपीएससी एजीटीए के बारे में। तो देखिए एजीटीए की जो जानकारी मैंने दी थी, तो देखिए एक मैंने वीडियो बनाया था 16 जनवरी 2025 को, इसमें मैंने 2 डेट बताई थी, 2 नहीं एक ही डेट बताई थी उस टाइम, ठीक है। और एक डेट मैंने बताई थी 16 मार्च, दूसरी बताई जो थी प्रस्तावित थी वो 23 मार्च। उसके बाद पूरे यूट्यूब पे हंगामा कट गया, सभी टेलीग्राम वाले यूट्यूब वाले और सभी लोग हंगामा काट रहे थे कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं लग सकता, कोई वजह ही नहीं है। तो भाई साहब एग्ज़ाम मार्च में क्यों नहीं लग सकता? 1 साल आय हो गई वैकेंसी और एग्ज़ाम एजीटीए का क्यों नहीं लग सकता? वो तो शासन से अप्रूवल नहीं मिल सका, इसलिए मार्च में एग्ज़ाम डेट नहीं लग पाई एजीटीए की। तो एजीटीए का शासन से अप्रूवल क्यों नहीं मिला, डेट रिजेक्ट की गई थी, क्यों रिजेक्ट की गई थी, मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद 16 के बाद मैंने 20 जनवरी 2025 को एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे बताया था एग्जाम डेट 16 मार्च शासन से अनुमति नहीं मिली या नहीं मिली, ये बताया था। ये 20 जनवरी वाला 2025 का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे साफ साफ 16 मार्च और 23 मार्च ये जो 2 डेट हैं ये शासन को भेजी गई थी एजीटीए के लिए, लेकिन इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया ये अब आप लोगों को दिखा देता हूं। इसकी वजह सामने आई है। देखिए 16 मार्च इसलिए रिजेक्ट की गई क्योंकि 14 मार्च को आपकी होली है और होली का त्यौहार लगभग 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। तो 16 को इसका एग्ज़ाम की डेट जो है वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाती। ये 16 की डेट क्यों भेजी गई थी, क्या सोच के भेजी गई थी, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और 14 को होली है, 15-16 तक छुट्टी ही रहेगी। तो जहाँ तक है 16 की डेट इसीलिए रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन 23 मार्च की डेट क्यों रिजेक्ट की गई, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यूपीपीएससी का जो कैलेंडर आया है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा जो है ये 23 मार्च को, आपकी 23 मार्च को लगाई गई है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 23 मार्च को एग्रीकल्चर की एक ही स्टेट की 2 परीक्षाएं नहीं आयोजित करवाई जा सकती हैं। तो एजीटीए का एग्ज़ाम भी अगर 23 को लगा दिया जाता, अगर एजीटीए का एग्ज़ाम भी 23 को लगा दिया जाता, तो जो छात्र ये परीक्षा देने जा रहे हैं सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2023, ये 23/3/2025 को देने जा रहे हैं, तो वो एजीटीए का एग्ज़ाम नहीं दे पाते, ठीक है। जो छात्र एजीटीए का देने जाते वो ये नहीं दे पाते एसटीए वाला, और जो एसटीए देने जाते वो एजीटीए का नहीं दे सकते थे। तो एक ही डेट पे 2 बड़े एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम क्लैश होने जा रहे थे, इसीलिए इस डेट को अप्रूवल नहीं मिला। 23 मार्च को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया था शासन के द्वारा। यहाँ पे कैलेंडर देख के साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 बड़ी कृषि भर्तियों के एग्ज़ाम एक ही दिन पे क्लैश होने जा रहे थे, इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो यही वजह है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये है एजीटीए एग्ज़ाम डेट रिजेक्ट की वजह। तो 16 मार्च होली की वजह से रिजेक्ट हुआ, 23 मार्च जो है आपका ये एसटीए के एग्ज़ाम की वजह से रिजेक्ट हुआ। साफ साफ आप लोगों को बता रहा हूँ, वजह दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है 100% सटीक जानकारी दी जाती है। तो अगर मार्च में एग्ज़ाम लग जाता तो क्या हालत हो जाती, आप लोगों के 2 एग्ज़ाम देने पड़ते एक ही डेट पे, कैसे मैनेज करते। यही वजह है कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब एजीटीए के एग्ज़ाम की जो जानकारी मैंने अभी पिछले सप्ताह वीडियो बना के दी थी कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो फरवरी में आ जाएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की अभी कोई भी जो डेट है वो निर्धारित नहीं है। तो आगे जो भी कोई नई डेट भेजी जाएगी या जो भी डेट की जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों को इसी
यूट्यूब चैनल पे बताई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और AGTA का अगर प्रैक्टिस सेट सीरीज आप परचेज करना चाहते हैं तो आप QR कोड जो स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो में, उसको पेमेंट करके QR पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। UPSC, UPSC एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।